नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और आज बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड अभी मार्केट में हॉट केक बना हुआ है। मुझे लगता है कि गोल्ड में हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या लगता है कि गोल्ड 84,500 होगा या पहले 94,500 होगा। इस विषय पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में और जानेंगे कि गोल्ड में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, अभी ये भी जानेंगे कुछ फंडामेंटल मेजर पॉइंट्स हैं गोल्ड के कि कहाँ पर गोल्ड में क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण गोल्ड में एक मंदी आ सकती है, और क्या कारण है जिसके कारण गोल्ड में इतनी तेजी आई है। तो अभी ऑलरेडी गोल्ड का बाजार काफी हाइपर हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 3 महीने में जनवरी 1 से लेके अभी तक जो 78,000 वाला गोल्ड था वो 91,100 जून वायदा हो चुका है। और यहाँ पर लगातार तेजी जारी है जैसा कि हम चार्ट पर देख सकते हैं। दूसरा, हम बाजार में जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट उसकी बात करेंगे फंडामेंटल्स की कि गोल्ड में आने वाले समय में क्या कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण मंदी आ सकती है, संभावित मंदी आ सकती है। फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी है और इंटरेस्ट रेट के जो कट अभी स्टार्ट हुए हैं कि फेड ने अपनी रेट कट स्टार्ट करी है, तो मुझे लगता है कि जो रेट कट है स्टार्ट हुई है, हो सकता है कि अगर वो स्टेबल हो जाती है तो मुझे लगता है कि जैसे हायर फॉर लॉन्गर शेयर बाजार के लिए खतरा होता है, इसी तरीके से ऊपर की जो दरें हैं वो गोल्ड के लिए भी एक खतरा साबित हो सकती है। दूसरा, अगर बात करेंगे गोल्डमैन सैचेस की, तो गोल्डमैन सैचेस ने अपने टारगेट अपग्रेड करके 3200, पहले 3,067 किए थे, फिर उसके बाद 3200 के टारगेट किए, 3250 के। तो वो लगभग टारगेट आ चुके हैं। जितने भी टारगेट जिसने भी दिए थे सभी टारगेट पूरे हो चुके हैं। अगर आप गोल्ड की हिस्ट्री देखेंगे तो सन 2011 में गोल्ड ने अपना हाई बनाया था। उसके बाद तकरीबन 12-13 साल तक गोल्ड एक दायरे में ट्रेड करता रहा। हम वो भी चर्चा करेंगे, चार्ट पर जाएंगे जब। तीसरा फंडामेंटल चर्चा करते हैं कि भाई स्ट्रेंथन, अगर यूएस डॉलर में और स्ट्रेंथ बढ़ती है तो गोल्ड के दामों में एक अच्छा करेक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों हमेशा इन्वर्स चलते हैं। चौथा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पोटेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर इकोनॉमीज में जैसे हम कहें कि अमेरिका के जो बाजार हैं वो लगभग, अमेरिका में 70% लोग शेयर बाजार पर निर्भर रहते हैं, या 70% लोगों का पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है, तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके लोगों का जो पैसा है वो डूब जाए या उसमें थोड़ा बाजार टूट जाए। तो अमेरिका अपने लोगों की हितों की हमेशा रक्षा करता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसी कारण बस ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे अभी अनस्टेबल मार्केट है, ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। हो सकता है कि आने वाले 2 तारीख को हमें ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी में कुछ बदलाव देखने को मिले और उसका असर भी गोल्ड पे देखने को मिले। परंतु हम अपने पॉइंट पर लौट के आएंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो आनी ही आनी है। इसलिए अपने को ये ध्यान रखें कि इस दुनिया में कोई भी बाजार जो ऊपर गया है, चाहे वो कोई भी असेट क्लास हो, आइदर इंक्लूडिंग गोल्ड, आइदर निफ्टी, आइदर कोई इंडेक्स, आइदर कोई कमोडिटी, आइदर कोई इक्विटी, वो सब एट द एंड ऑफ द डे नीचे आते हैं। अब इसकी हिस्ट्री, प्राइस की हिस्ट्री हम चार्ट पर चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। दूसरा, अगर हम देखें तो तकरीबन 1,000 टन के आसपास सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड में बाइंग कर रही है। तो अगर सेंट्रल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं गोल्ड में खरीदारी से एक बार दूरी बनाएंगे। अगर गोल्ड इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक्स अगर गोल्ड में खरीदारी से दूरी बनाते हैं, ये भी बाजार के लिए एक मंदी का कारण हो सकता है। दूसरा, लोअर पेस ऑफ एक्यूमुलेशन, वही कह ले कि सेंट्रल बैंक्स। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन का वैसे अभी कोई हायर प्रेशर दिखाई नहीं देता बाजारों में, परंतु अगर बात करें तो इन्फ्लेशन अगर और नीचे आती है तो गोल्ड के प्राइसेस कभी भी जोर से टूट सकते हैं।
वहीं अगर बात करें प्रॉफिट टेकिंग की, तो बाजारों में पिछले साल भी एक अच्छी रैली देखी गई थी, इस साल भी एक अच्छी रैली देखी गई है फर्स्ट क्वार्टर में। तो बाजारों में तकरीबन 40% के आसपास गोल्ड ने अभी तक रिटर्न दिया है। कहीं ना कहीं अगर बड़े इन्वेस्टर्स की प्रॉफिट बुकिंग आती है तो भी गोल्ड में एक मंदी देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें एक जनरल सेंस की, तो जनरल सेंस में आप ये देखेंगे कि जो भी बाजार ऊपर गया है, चाहे कोई भी बाजार है, जैसे पिछले दिनों में जो लोग कमोडिटी ट्रेड करते हैं, विशेषकर जीरा है या धनिया है या कभी भी टीएमसी है, जिन बाजारों ने अपना रैपिड मूव दिखाया है, वो बाजार रैपिडली ही नीचे आते हुए देखे जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को करंट भाव पे गोल्ड में कॉशन रखना चाहिए। तो हम यहाँ बात करेंगे चार्ट की। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट कर देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डेली अपडेट्स तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ अभी, परंतु प्रयास है कि मेरा डेली अपडेट, आप अगर डेली अपडेट लेना चाहते हैं तो 9530091856 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, एज सच कोई बड़े चार्जेस नहीं है। दूसरा, हम डेली कॉल्स नहीं देते, डेली अपडेट जरूर देते हैं कि भाई बाजारों का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसा कि हम चार्ट पर देख पा रहे हैं, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर हम देख पा रहे हैं कि बाजार अभी 78,180 से लेके और ऊपर में, यहाँ पर देखें आज का हाई 91,400। एक बहुत बड़ी रैली बाजारों ने करी है गोल्ड के भाव में। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। यहाँ पर देखेंगे हम, ये वैसे जून का चार्ट है, तो जून के चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में लगातार 3 कंजिक्यूटिव मंथ तेजी आई और फिर उसके बाद 2 महीने का रिलैक्स लिया। मुझे कहीं ना कहीं इस तरीके का पैटर्न गोल्ड के बाजारों में समझ आता है। अगर मैं बात करूं पिछले 25 साल के चार्टों की, तो 25 साल के चार्ट में आप लोग देख पाएंगे, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर गोल्ड का इनिशियल चार्ट यहाँ से देखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि गोल्ड, ये 2016 से हमारे पास चार्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो गोल्ड में आप देखेंगे कि लगातार कंजिक्यूटिव तेजी, वैसे तो इस 2019 में एक अच्छी तेजी देखी गई थी, परंतु अगर हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर देखेंगे, जैसे अभी $3160 का भाव चल रहा है, यहाँ देखेंगे तो लगातार 4 महीने की तेजी कभी देखने को नहीं मिली है गोल्ड में। लगातार लगातार 3 महीने बाजार बढ़ता है फिर करेक्ट होता है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे पुराने चार्ट्स, तो आप यहाँ 1990, उससे पहले के भी चार्ट देख लें, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि जब बाजार लगातार 3 या 4 महीने लगातार बढ़े। अब बाजार में इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं और पॉइंट्स की बात करते हैं कि कौन सा बाजार, कौन सा भाव तोड़ने पर बाजार में एक डिसेंट मंदी या डिसेंट करेक्शन आ सकता है। तो इसमें कहेंगे, इसमें बात करते हैं अभी बाजारों की, तो इसमें कहूंगा मैं इंटरनेशनल, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो $3140 का लेवल हमें पकड़ के चलना चाहिए कि 3140 के नीचे अगर बाजार कहीं ना कहीं सस्टेन करता है, तो हमें गोल्ड में खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि बाजार नीचे में 3140 के नीचे बाजार 3020 और 2960 तक के भाव इसमें संभावित रहेंगे। इसीलिए मैंने अपने जो मुद्दा रखा है कि बाजार पहले 94,500 या पहले 86,500 या पहले 84,500, तो बाजार में करेक्शन कहीं भी आएगा तो वो डीप करेक्शन आएगा, क्योंकि बाजार बढ़ा हुआ काफी है। दूसरा, अगर हम बाजारों को डेली चार्ट के पैटर्न्स पर देखेंगे, तो आप लोगों को ये दिखेगा गोल्ड में कि गोल्ड के चार्ट में कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ये मैंने, अगर डेली चार्ट आप देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ देखेंगे कि डेली चार्ट पर 3 रेड लाइंस मैंने मार्क की हुई है। पहली लाइन है 90,800 की, दूसरी लाइन है 89,700 की, और तीसरी लाइन है 88,700 की। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में 90,800 के नीचे अगर गोल्ड सस्टेन करता है अप्रैल के पूरे महीने में,
तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गोल्ड में खरीदारी से बिल्कुल दूरी बनाएं। गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन संभावित है जो कभी भी आ सकता है। हो सकता है इट में भी रॉन्ग, मैं रॉन्ग हो जाऊं, परंतु मैंने देखा नहीं ऐसी हिस्ट्री में कभी कि बाजार इतना बढ़े और करेक्ट नहीं हो। तो लगातार थर्ड कंजिक्यूटिव ये मंथ चल रहा है, ऑलरेडी पूरा हो चुका है, ये चौथा महीना चालू हो चुका है कि जब गोल्ड के प्राइसेस में एक लगातार तेजी देखी जा रही है। बात करें लेवल्स की, तो लेवल्स हमें जरूर से नोट करने चाहिए। 90,800 के लेवल के नीचे गोल्ड जाने पर एक बार खरीदारी से दूरी बनाएं। 89,700 और 88,700 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। उसके नीचे भी बाजार अगर सस्टेन करता है तो बाजार मुझे लगता है कि 87,700 और उसके नीचे 86,600 तक के भाव बहुत आसानी से दिखा सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गोल्ड के अपडेट के लिए। बाकी सिल्वर का मैं अभी वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, कल आने वाले कल पोस्ट कर दूंगा। धन्यवाद।